नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग का आपके ही YouTube चैनल केएलडी ट्रैक में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कॉमन एरर यानी स्पॉटिंग द एरर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन का नेचर कैसे होता है कि कोई एक क्वेश्चन लिखता है, कोई एक सेंटेंस रहता है और उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है और ये पूछता है कि किस पार्ट में गलती है। और जब गलती आप तभी पता कर पाएंगे जब आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। यहां दिया है देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट नो एरर। तो आपको देखना है किसमें गलती है। यहां देखो देयर इज नो, यहां तक कोई गलती नहीं हो रहा। जब कहीं स्थान की बात होती है, जैसे स्थान की, कहीं प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस माने स्थान, किसी जगह के स्थान की बात करती है। किसी कंपार्टमेंट हुआ, जैसे कोई कंपार्टमेंट माने क्या होता है कि ट्रेन का बोगी होता है, डिब्बा होता है, उसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट। जैसे कार हो गया, तो कार में अगर कह दिया जाए कि कार में कोई जगह नहीं है तो वहां हम प्लेस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्लेस के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? रूम का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? रूम का। तो वहां अब इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में यहां प्लेस नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए? इसके स्थान पर रूम होना चाहिए। अर्थात बी वाले में गलती था। जब रूम आप पढ़े रहेंगे कि प्लेस के स्थान पर रूम होगा, तभी आप कुछ पढ़े देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, तब आपका जाके ये क्वेश्चन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, आई नो, 1 मिनट, यहां एन आ गया है। अब यहां देखना दोस्तों, बोल रहा आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं, अबाउट हर, उसके बारे में, व्हेयर अबाउट्स। यहां व्हेयर अबाउट मतलब कुछ नहीं होता है, व्हेयर अबाउट मतलब कुछ नहीं होता है। इसके जगह पर, व्हेयर अबाउट के जगह पर क्या होना चाहिए कि व्हेयर अबाउट के जगह पर व्हेयर अबाउट्स होना चाहिए। व्हेयर अबाउट्स मतलब होता है पता ठिकाना। व्हेयर अबाउट्स मतलब होता है पता ठिकाना, यानी एक में व्हेयर अबाउट्स आएगा जिसका अर्थ होता है पता ठिकाना। तो व्हेयर अबाउट नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए? व्हेयर अबाउट्स होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सही होगा। यहाँ व्हेयर अबाउट्स होगा। अर्थात आई नो नथिंग, मैं नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता है, अबाउट हर, व्हेयर अबाउट्स, मैं उसके पता ठिकाना को नहीं जानता हूं। अब ये क्वेश्चन जाके सही हुआ। तीसरा है द कमिटी वर नॉट हैप्पी विथ द डिसीजन टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ RWA। RWA मतलब क्या होता है? जैसे कोई आप शहर में रहते हैं, मोहल्ला के वो होता है, गली गली का, तो RWA लगा रहता है, उसका शार्ट नेम होता है। तो आप देखना यहां कह रहा है कि द कमेटी वर नॉट हैप्पी, कमेटी क्या नहीं थी? खुश नहीं थी, विथ द डिसीजन टेकन, जो टेकन यानी डिसीजन लिए गए, किसके द्वारा? चेयरमैन के द्वारा ऑफ RW के चेयरमैन के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, उससे कमेटी खुश नहीं थी। कौन सा ऐसा? जब कमेटी क्या हो रहा है कि चेयरमैन का जो डिसीजन था वो पूरे कमेटी के लिए लागू हो रहा है, इसलिए यहाँ कमेटी क्या हो रहा है? सिंगुलर हो रहा है। और तब हम कमेटी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का नहीं, बल्कि किसका करेंगे? वाज का करेंगे। जब ये सिंगुलर होगा तो वाज। अब आइए समझ लेते हैं। जैसे जब कमेटी हो, यानी कलेक्टिव नाउन का मत, जब कलेक्टिव नाउन का मत सेम हो, कलेक्टिव नाउन सभी जो कलेक्टिव नाउन के तहत होते हैं ना, जैसे कमेटी हो गया, जूरी हो गया, जेंट्री हो गया, ऑडियंस हो गया, पीपल, जब इनके मत क्या हो? सेम हो, इनके ओपिनियन क्या हो? सेम हो। इनके ओपिनियन जब सेम हो तो ये अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उस समय ये सिंगुलर होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा,
तो वहां वर आया है, तो वर ना बल्कि क्या होगा, वाज, क्योंकि आरडब्ल्यूए के डिसीजन से, जो आरडब्ल्यू के द्वारा डिसीजन लिया गया था, उससे कमेटी के मेंबर खुश नहीं थे, अर्थात पूरे मेंबर नहीं खुश थे। तो कमेटी उस समय क्या हो रहा है, वहां सिंगुलर हो रहा है, तो वर का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग होना चाहिए, वाज का होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां अब वाज होना चाहिए, ए वाले में गलती था। अगला देखना चौथा, चौथा देखिएगा आप लोग, द फर्स्ट इनिंग्स वर लॉस्ट बाय इंडियंस। अब कह रहा है कि द फर्स्ट इनिंग्स, पहली पारी भारतीयों के द्वारा क्या की गई, खो दी गई, छोड़ दी गई। अब यहां देखो, जब फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स जो होता है हमारा, ये भले ऐसा लगा है, इनिंग्स माने होता है पारी, इनिंग्स माने क्या होता है, पारी, पहली पारी उन्होंने गवा दिया, तो यहाँ इनिंग के साथ ये जब ये सिंगुलर हो रहा है, तो यहाँ वर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। जब जाके सही ये वाले में गलती है, द फर्स्ट इनिंग्स वाज, इनिंग्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगला द, अब यहां देखना, द क्रूज ऑफ द बोट। अब बोट के जो क्रूज हैं, अब यहां क्रूज नहीं होगा, यहां क्रू होगा, क्रूज नहीं क्रू होता है, यानी ए वाले में इसमें भी गलती है, क्रू होगा, क्रूज नहीं होगा, क्रू होगा। अब अगला देखना छठवें में क्या गलती है, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां छठवें में देखना, छठवें में क्या है देखना, हमने इसको पढ़ाया है, मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, एक वर्कमैन क्या किया गया, मारा गया। इसको देखो कैसे होता है, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मोर आए और प्लस क्या आए, देन आए और प्लस क्या आए, वन आए, और वन के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है, एससीएन नाउन आता है, तो ये जो वर्ब होता है ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर, इसके तहत हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वन आ रहा है। तो मोर से नहीं, मोर के द्वारा हमें नहीं देखना, बल्कि वन प्लस सिंगुलर नाउन के द्वारा यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब देखना छठवें में क्या, मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, नो एरर, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। देखना सातवां, शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर शर्मा, नो एरर। अब कह रहा है कि मिस्टर शर्मा के द्वारा, यानी शी हैज ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया 2 डजन ऑफ कॉपीज, 2 डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक के 2 डजन कॉपी के लिए मिस्टर शर्मा से। तो यहां देखना गलती कहां है, जब यहां टू आ गया, टू का मतलब जब कार्डिनल एडजेक्टिव हो, ध्यान से देखना, इसको भी समझा देते हैं, जब डजन हो, 100 हो, 1000 हो, अब उसके पहले अगर कोई कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि नंबर बताने वाली संख्या, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव जब आ जाता है, नंबर बताने वाली संख्या आ जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव, तो ये हमारा जो नाउन होता है ना, डजन, 100, 1000, ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इनके पहले देखना क्या आया है, डजन के पहले 2 आया है, तो ये डजन्स नहीं, अगर यही 2 ना होता तो डजन्स ऑफ कॉपीज हो जाता, लेकिन यहां जब ये 2 दे दिया, कार्डिनल एडजेक्टिव 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो 2 डजन ऑफ कॉपीज होगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां डजन्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, डजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले 2 दे दिया, 2 डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर शर्मा।
तो किस में गलती था दोस्तों, बी वाले में गलती था। अगला 8वां है, ध्यान से देखना। द ऑफिसर सेड दैट ही appreciated his staff's coming on time, cooperating him। अब 8वां में देखना है दोस्तों कहां गलती है आप लोग, यहां देखना कह रहा कि स्टाफ्स कमिंग, यहां क्या करना है कि स्टाफ, जब देखो ध्यान से देखना, आप लोग को समझा देते हैं। इसमें बी वाले में गलती है। गलती क्या है, जब कोई नाउन हो और फिर यहां दिया है अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर दिया है और इसके पहले कोई नाउन आ रहा, अर्थात नाउन आ रहा, अगर प्रोनाउन होता ना, हिज होता, हर होता या दियर होता, तो यहां अपने आप में एक आईएनजी लगा हुआ सही होता। लेकिन जब कोई नाउन आ जाए, जिसे यहां आया है स्टाफ, तो स्टाफ हमारा क्या है, पिलर है। यहां ऑलरेडी हमें यस मिल रहा है, तो इसको मतलब जोड़ने का, स्टाफ के आने का, तो आने का, स्टाफ के आने का, यहाँ क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी, स्टाफ्स कमिंग, एपोस्ट्रॉफी खाली यूज कर देंगे, सही हो जाएगा। अगर यस नहीं होता, खाली एक होता स्टाफ, तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते, ऐसा लगा देते, स्टाफ्स कमिंग, ये हो जाता। लेकिन ये फिलर है, ऑलरेडी हमें पहले से यस मिल रहा है, तो कॉमा बीच में लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहां देखो स्टाफ्स कमिंग, यानी ये बी वाले में गलती है, यहां क्या लगा देंगे दोस्तों, स्टाफ्स कमिंग, यानी ऊपर से एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, स्टाफ्स कमिंग, सही हो जाएगा। बी वाले में गलती। 9वां में देखना, नौवां में क्या बोल रहा है कि दिस रोड इज अंडर रिपेयर। अब देखना यहां सी वाले में ही गलती है, दिस रोड इज अंडर रिपेयर, मतलब यह रोड है के अधीन, अंडर माने होता के अधीन, यह सड़क है के अधीन, किसके अधीन, रिपेयरिंग के अधीन है, किसके, मरम्मत के अधीन है। तो यहां रिपेयर नहीं, रिपेयर हमारा क्या हो जा रहा है, ये भी वर्ब हो जा रहा है, लेकिन इसे नाउन बनाने के लिए हम क्या जोड़ दें यहां कि ये नाउन हो जाए, क्योंकि यहां अंडर के बाद नाउन आना चाहिए, तो अंडर के बाद नाउन आएगा, किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, तो इसमें हम रिपेयर में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रिपेयरिंग, यानी दिस रोड इज अंडर रिपेयरिंग, यानी सी वाले में गलती था, रिपेयर के जगह पर क्या होना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए। अगला है दिस मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग। तो यहां देखो मशीनरी हमने पढ़ाया है नाउन में कि मशीनरी होता है और स्टेशनरी होता है, सीरीज होता है, सीनरी होता है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। तो सिंगुलर नाउन दिस मशीनरी यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, आर हमारा पिलर है, तो आर के जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, इज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज। दिस मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज, यह मशीन आजकल सही से काम नहीं कर रही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।